ये प्रेम यादव से दबंग किसी के आदमी से। अरे महाराज, अरे महाराज का भलाई नहीं कैले बना लड़ावा पर कौने के टंकी कौने के आवास कौने के का नहीं कैले। उत्तर प्रदेश के देवरिया कांड पर एक नया मोड़ आ गया। प्रशासन के द्वारा स्वर्गीय प्रेमचंद यादव के घर पर नोटिस लगा दी गई है कि रुद्रपुर में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद की हत्या क्यों हुई। तमाम सोशल मीडिया पे ऐसे बयान आ रहे हैं कि प्रेमचंद दबंग था, गुंडा था, माफिया था, मवाली था। लेकिन आपको मैं सटीक जानकारी देना चाहूँगा कि 2 अक्टूबर के दिन बारिश हो रही थी और प्रेमचंद सत्यप्रकाश दुबे के भाई जो जमीन उन्होंने लिखाई थी, उस जमीन पर उन्होंने सागौन का पेड़ लगाया हुआ था। और सुबह किसी का फ़ोन आता है प्रेमचंद को कि सागौन का पेड़ जो है गिर गया है। और प्रेमचंद उसे देखने के लिए उस खेत के पास जाते हैं और जाते जाते उनके मन में आता है और वो चले जाते हैं सत्यप्रकाश दुबे के घर। बाइक खड़ा करने के दौरान ही सत्यप्रकाश से कहते हैं कि पंडित जी, आपके ट्रैक्टर के जो नोटिस आई है, जो आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, फिर हम आपकी कुछ मदद कर दें, आप लोन चुका दीजिए। प्रेमचंद की बातें सत्यप्रकाश दुबे को नागवार लगी और वो प्रेमचंद गाड़ी से उतरे ही थे कि सत्यप्रकाश दुबे ने एक तमाचा जड़ दिया प्रेमचंद के गाल पर। अब आप देख सकते हैं कि प्रेमचंद 45 साल और सत्यप्रकाश दुबे 50 साल। खैर, प्रेमचंद को सत्यप्रकाश नहीं मार सकते क्योंकि इतने दुबले पतले थे सत्यप्रकाश और प्रेमचंद हट्टा कट्टा। इसके बाद आपको बता दें कि प्रेमचंद और दुबे में हाथापाई होते देख करके घर का कोई सदस्य निकलकर प्रेमचंद यादव के पीछे से वार किया और सर पर घाव लग गए, जिससे प्रेमचंद वहीं गिर गए। महज थोड़े समय में ही प्रेमचंद की मृत्यु हो गई। और ये सब देखते ही सत्यप्रकाश दुबे के घर के लोग सहम गए और घर के अंदर दरवाजा बंद कर लिया। घटना इतनी तेजी से फैली कि प्रेमचंद के घर भी यह मैसेज आ गया और घर पर मौजूद लोग और गांव के कुछ लोग जो अगल बगल के लोग थे, वो लोग भी मौके पहुंच गए। और गुस्साए भीड़ ने जो किया वह बहुत ही अमानवीय था। जितना अमानवीय प्रेमचंद के साथ सत्यप्रकाश ने किया, भीड़ ने उससे बड़ा अमानवीय कहा जाए तो सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के साथ भी किया। यह इस समय सोशल मीडिया पर, टीवियों पर जूम करके दिखाया जा रहा है। जो इसमें नेशनल मीडिया है उस पर भी जूम करके यह दिखाया जा रहा है कि ये प्रेमचंद का घर है, यह अवैध घर बना हुआ है। और खैर, ये जो घर बना है, कहा जा रहा है कि प्रेमचंद के पिताजी पूर्व सैनिक थे, उन्होंने अपने रिटायरमेंट के समय बनवाया था। लेकिन अब इस समय प्रेमचंद का घर जो है सरकार और जाति नेताओं के आग का किरकिरी बन चुका है। और सोशल मीडिया पे यही दिखाया जा रहा है कि प्रेमचंद माफिया, गुंडा, मवाली था। लेकिन जो उनके घर से महज 100 मीटर, 50 मीटर और 200 मीटर की दूरी पर है, उनका कहना है कि ऐसा कोई मसीहा हमारे गांव में था ही नहीं। पहले प्रेम के ही मार गिला, यही जगदरी है। हाँ, के घर ही वाले के इधर यही सब है लोग, यही सब। यही सब। तो दबंग रहना का ही सब दबंग नहीं, 5-7 जने रहे लोग, गोट अकेला रहना धक छाप के कुदारी गाँव आती, हथौड़ी थूड़ दिया लोग। 10-15 मिनट के अंदर मुआ हुआ खत्म। हर बहन बेटी के शादी में कुछ न कुछ आर्थिक मदद करना प्रेमचंद का कार्य था। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में बैठी हुई मीडिया 800 मीटर दूर पर यह दिखा रही है कि प्रेमचंद माफिया था, जिन्हें तनिक भी पता नहीं प्रेमचंद का घर का दरवाजा पूरब है या पश्चिम है, उत्तर या दक्षिण है, यहां तक नहीं पता है। लेकिन मीडिया जूम करके प्रेमचंद के घर को अवैध दिखाना और प्रेमचंद को अपराधी सिद्ध करना एकदम लग चुकी है। क्योंकि इस समय यादव बनाम ब्राह्मण की जो लड़ाई है, यह राजनीतिक धुरी बनती जा रही है। ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री हैं, अस्पताल में जाकर बच्चों को देखना बनता है, यह उनका धर्म है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के बाद जब वो घर आते हैं तो यह फर्ज बनता है कि प्रेमचंद के घर वालों को भी सांत्वना दी जाए। लेकिन नहीं, यहाँ तो जातवादी हथौड़ा जो है एकदम एक तरफा चल रहा है और सरकार भी साधने में लगी हुई है।
स्वर्गीय प्रेमचंद यादव के घर पर आप देख सकते हैं कि जो कि नोटिस लगा दी गई है प्रशासन के द्वारा अवैध का, जहां एक तरफ प्रेमचंद यादव को सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम जगहों पर अपराधी और मवाली दिखाया जा रहा है। यह फरमान अंग्रेजों की तरह कहा जाए तो कम नहीं होगा। लोकतंत्र में इस हत्या का परिणाम एक तरफ प्रेमचंद के घर वालों को चुकाना पड़ेगा, दूसरी तरफ सत्यप्रकाश के बचे हुए बेटे को आर्थिक मदद की जा रही है लोगों के द्वारा। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, यह लड़का जो सत्यनारायण बाबा की कथा कहने गया था, यह कह रहा है कि प्रेमचंद मेरी बहन के साथ छेड़खानी कर रहे थे। लेकिन आपको शायद मालूम होगा, आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे कि प्रेमचंद यादव की जो बेटी है वह 18 साल के करीब वह भी है, जिसकी बेटी 18 साल को 18 साल के बेटी के साथ जबरदस्ती करेगा। क्या सिखाया जा रहा है बच्चों को? यह कैसे षड्यंत्र, झूठी केस बनाई जा रही है। 500 बार नहीं, हजारों बार सोशल मीडिया पे यह दिखाया जा रहा है प्रेमचंद यादव का घर है। एक यादव का घर ऐसे कैसे बन गया? और दूसरी तरफ यह नहीं दिखाया जा रहा है कि प्रेमचंद यादव के साथ जो घटना हुई, पहला थप्पड़ सत्यप्रकाश दुबे ने मारा था और गुस्से में आके मारा था, यह किसी मीडिया में आज तक नहीं दिखाया गया। और यह पूरी तरह से जो पत्रकार हैं, जब कोई सही बोलना चाहता है तो माइक हटा लेकर भाग जा रहे हैं। गजब की भावनाएं, गजब का राजनीति और गजब का यादव बनाम ब्राह्मण देवरिया बनाया जा रहा है। खैर, अंतिम बात यही है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, इस समय निलंबन के बाद जो अधिकारी बचे हुए हैं उनके द्वारा नापी की गई और नापी करने के बाद आप देख सकते हैं कि यह प्रेमचंद यादव के घर पर नोटिस लगा दी गई है। अब देखना यह होगा कि क्या जिस प्रकार से बच्चा बुलडोजर की मांग कर रहा है और जिद एक बच्चा करता है खिलौने की, वैसे क्या इसकी जिद सीएम योगी आदित्यनाथ, सलम त्रिपाठी, ब्रजेश पाठक, तमाम ऐसे ब्राह्मणवादी विचारधारा के जो नेता हैं लगे हुए हैं। वाकई यह प्रेमचंद यादव का जो घर, उनकी किरक, अब लगता है क्या वो बुलडोजर से गिराया ही जाएगा, जिससे लोगों को सांत्वना मिल जाएगी। खैर, प्रशासन के अगली क्या कार्रवाई होगी नोटिस के बाद, और उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन क्या इस पर बुलडोजर चलाता है या नोटिस चिपकाने के बाद कुछ और अगला कदम उठाता है। इस प्रकार के अपडेट हम देवरिया से आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भारत मंच राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।